इन छात्रों, हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों का अत्यधिक समय नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये वीडियो लंबा हो सकता है, अतः इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पढ़ना है लसा। जिस लसा को हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं उसी को इसमें भी पढ़ना होता है। यानी आपको बताना है कि 15, 18 और 24 का लसा बताइए। तो इसका ऑप्शन जो है 4 आंसर हो जाएगा, यानी 360। यानी हम करेंगे क्या, सबसे पहले तीनों का गुणनखंड करेंगे। देख लीजिए, 15 का, 18 का और 24 का। जब अब आप क्या करें, गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने पर जो आपका अंततः बचेगा आप क्या करें, गुणा कराएंगे। तो गुणा कराने पर पाएंगे कि आपका 360 आ रहा है, तो ऑप्शन 4 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्नों पर चलते हैं, जो इस प्रकार से है। देखिए, इसमें कह रहा है बहुपद 3x² प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 3 के शून्यकों का योगफल बताइए। तो आप जानते हैं कि जो आपका शून्यकों का योगफल का सूत्र, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वह -b/a होता है। -b/a आपका सूत्र है ये। अब देख लीजिए, ए के जगह पर 3 है, यानी एक नंबर पर जो होता है उसको ये मानते हैं। बी के जगह पर आपका 5 है, तो क्या हो जाएगा। और अब देख लीजिए, सी के जगह पर -2 है, तो हमको मतलब है बी और ए से। तो बी के जगह पर 5 है, जो आपका प्लस में है, लेकिन जो आपका सूत्र होता है उसमें माइनस होता है, -5। ए के जगह पर 3 है, तो 3, यानी 5/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है, यानी -5/3। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, जो देख लीजिए, दिया हुआ है बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। आप कर तो देखिए, इसमें करेंगे क्या, तो मूल बिंदु के बीच की दूरी का जो आपका सूत्र होता है √x² प्लस y²। देख लीजिए, जो क्या होता है, पहला मान है वो क्या है, 3 है, तो 3 के स्क्वायर और क्या प्लस 4 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 3 9, यानी 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देख लीजिए, और जो 4 है, 4 का वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़िएगा तो क्या 25 हो जाएगा। और जानते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा 5। अगला प्रश्न देख लीजिए, जो इस प्रकार से है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु हो। तो त्रिभुज हो ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यहाँ पे आप देखेंगे, ये दो त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे आप देखेंगे, यह समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज, यानी दो त्रिभुज है, दो भागों में बट रहा है। तो यह आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, यह ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी एक संबंध 2, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देख लीजिए, अगला प्रश्न इस प्रकार से है। इसमें कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यानी आपको करना कुछ नहीं है। 1 माइनस जो आपका 10 है, 10 का मान 45 का मान 1 होता है, 1 के स्क्वायर बट्टा 1 हो गया, और जो आपका 10 45 है का मान 1 होता है, 1 स्क्वायर, 1 में से 1 हटाइएगा 0 हो जाएगा, और एगो अब देख नीचे देख लेंगे 2 हो जाएगा, भाग दीजिएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 आप देख लीजिए, यानी cos 90 का मान होता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, जो इस प्रकार से है। देखिए, एक थैले में
3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो थैले में कुल गेंद, कुल गेंद, कुल गेंद, अब जोड़िएगा 5 को 3 को 8 को हो जाएगा, यानी कुल अनुपात जो कुल होता है वो नीचे रह जाता है। और कह रहा है कि इसमें से इच्छा अनुसार निकाली गई गेंद की प्रयोक्ता, तो एक लाल गेंद निकालना है। तो अब देख लीजिए लाल कौ गो है, तो लाल 3 गो है, तो 3 हो जाएगा, 3/8 है इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न इस पर, देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है, जो कह रहा है कि पासा को, एक पासा है जिसको मान लीजिए 2 बार फेंका जाता है, एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, कह रहे कि इसकी क्या प्रयोक्ता है कि 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम आएगा। आप मान लीजिए एक पासा में कुल संभावना 6 गो होता है, एक पासा में कुल संभावना 6 होता है, कुल संभावना 6 है। जब 2 बार फेंका जाता है तो यह संभावना जो होगी आपकी 36 हो जाएगी। अब हमको केवल 5 से मतलब है, यहाँ पे आप देख ले 5 से मतलब है, तो हर एक का संबंध, एक के साथ भी 5 का संबंध बताएंगे, 2 के साथ भी आप बताएंगे 5 का संबंध। अब देखो इसको हल कैसे करोगे, अब देख लो यहाँ पे करना क्या है, देखिए यानी एक पासा है, अब यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि अत्यधिक समय नहीं है और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए हम हल करके ही स्पष्ट करना है। एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, तो कुल परिणाम क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, क्योंकि एक बार में 6 संभावना होता है और 6 का वर्ग कर देंगे, 2 बार करेंगे, 6 का आप वर्ग करोगे तो 6 के 36, यानी कुल संभावनाएं हमारे पास 36 हो जाएंगे। और 5 आने की प्रयोक्ता बतानी है, यानी देख लीजिए कम से कम एक बार 5 आने की प्रयोक्ता मत आनी है, तो ये 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, सबके साथ हम क्या 5 का संबंध बताएंगे। देख लीजिए 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी, और 5 का संबंध एक, 5 संबंध 1, 5 संबंध 2, 5 संबंध 3, 5 संबंध 4, क्या 5 संबंध 5, यानी 5 तो हमने लिख दिया, 5 संबंध 5 लिखा है, 5 संबंध 6। अब देखिए कुल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11। यहाँ पे कम से कम 5 आने की प्रयोक्ता जो होगी वो क्या, 11/36 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 11/36 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए। अब अगला प्रश्न इस प्रकार से देख लीजिए, यानी इसमें कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो कह रहा है कि चित्र में डीई, यानी मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसको मान लीजिए ए बी और सी, भुजा डीई, इसमें हम बीच में डी खींच लेंगे, डीई, यानी डी समांतर है, डी समांतर है बीसी के, आमने सामने है, समांतर है, समान अंतर पर है। भुजा बीडी की लंबाई एडी की लंबाई ज्ञात करिए, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जबकि दिया है ए बराबर 2.7 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 10.8 सेंटीमीटर और सी बराबर 8 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं थेल्स ने कहा था कि ए डी बट्टा बी डी बराबर ए बट्टा ई सी। चलिए हम चलते हैं सीधे सॉल्यूशन पर, अत्यधिक समय नहीं है, आप देख लीजिए इसको। अब संबंध हम चलेंगे किसे, थेल्स पर में से, देख लीजिए यहाँ पे ए डी बट्टा डी बी ए बट्टा ई सी, चूँकि डी जो है बी सी के समांतर है, तो ए डी का मान हमको निकालना है, और जो डी बी है उसका मान दिया है 10.8 सेंटीमीटर बराबर 2.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लेंगे आप लोग। अब करना क्या है कि क्या होता है, तिरछा तिरछी गुणा होता है, ए डी से 8.1 में गुणा कराइए, यहाँ पे गुणा कराया गया है। अब देख लीजिए 10.8 का गुणा कराइए 2.7 से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। अब गुणा करा लीजिए आप लोग, देख लीजिए
यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपने गुणा कराया, अब यह इधर 8.1 गुणा में इसको का दूसरे तरफ भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इसमें आपका 2.7 जो है गुणे 10.8 बट्टा 8.1 आप इसको आसानी से क्या कटा सकते हैं, यानी ऊपर से पहले आप क्या करिए गुणा कराइएगा और 8.1 से भाग देंगे तो आपका जो 3.6 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि समय नहीं होने के कारण से हम इस तरह से आपको समझा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है, देख लीजिए। पहले प्रश्न को देखिए, देख लीजिए। साइन 52 साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री और कॉस 38 डिग्री। आपको करना कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आसान मेथड आप लोगों ने सूत्र किया होगा याद, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर मान लीजिए क्या करें, कॉस को बदलेंगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। एक बात यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर दो वैल्यू के बीच में अगर माइनस का चिन्ह होता है तो इसका सॉल्यूशन 0 आएगा। अब देख लो कैसे, आप समझो। देखिए समांतर श्रेणी, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात करिए। यानी इसमें स्पष्ट कर दिया है ए का मान 21 है, यानी पहला पद आपका 21 है और सर्वांतर निकालते हैं जिसको हम लोग डी कहते हैं। यानी 18 में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। 18 में से 21 घटाइएगा तो -3 हो जाएगा। एन के मान आपका हो जाएगा 11वां पद कह रहा है तो एन का मान हो जाए 11वां पद नहीं, इस प्रकार 15वां पद कह रहा है तो एन का मान 15 हो जाएगा। यानी आपका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस डी। इसको देख लीजिए, इसका पूरा सोल्यूशन ही देख लीजिए। देखिए इसको देख लीजिए, यानी आपका समांतर श्रेणी में ए का मान दे दिया है, ए का मान हो गया 21, ये पहला पद ए होता है। अब डी निकाल लेंगे, डी का मान हो गया -3, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। 18 में से 21 घटाइएगा तो -3 हो जाएगा आपका। आप सूत्र लगाओगे, अब इसमें 15वां पद का आ रहा है तो 15वां पद हमको निकालना है, यानी एन का मान आपका 15 है। आपका सूत्र होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस डी। ए 15वां पद, ए के जगह पर करना क्या है आपको, ए के जगह पर 21 है तो 21 आप लिखिए, प्लस एन के जगह पर आपका क्या है 15 है, 15 लिखिए, -1 का गुणे -3। अब आप बताइए ये 15वां पद 21 के 21 प्लस, अब 15 में से घटाइएगा 14 -3। आपका आप बताइए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये 15वां पद तो 21 माइनस 14 × 42, तो ये 15वां पद अब घटाओ -21 हो जाएगा। यही इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं जो इस प्रकार से है। देख लीजिए अगला प्रश्न है जो इस प्रकार से है, जो कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी ए का मान जो है वो 5 है, प्रथम पद, और अंतिम पद लास्ट पद जो है वो 45 है। कह रहा है इसका योग यानी एस एन का 400 है। क्या है 400 है। जहाँ पे पहला पद और आखिरी पद उपलब्ध हो तो डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं, एस एन बराबर n/2
इंटू ए प्लस एल। चलिए इसको समझ लेते हैं सीधे सॉल्यूशन के थ्रू। तो एस एन का पूरा जो मान है यहाँ पे देख लीजिए, एस एन का पूरा मान है वो कितना है 400। एन का मान नहीं है, ए का मान क्या 5 है और एल के मान 45 है। अभी सूत्र आप लोग को लिखे थे, देख लीजिए आप लोग, यह 400 एस एन का मान है। मान लीजिए जोड़िएगा तो 45 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान में रखें, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। अब इससे आप भाग दीजिए, कई बार में कटेगा, 16 बार में। अब एन का मान 16 हो गया, तब सूत्र लगाएंगे, ए एन का सूत्र आप लगाएंगे। देख लीजिए ए एन का चाहे इसी को कहते हैं एल अंतिम पद, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस डी। एल के मान 45 है, ए के मान 5 है, एन के मान 16 है, डी के मान निकालना है। और 45 इधर प्लस है, यानी 45 आपका इधर प्लस में है, 5 है प्लस में है नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 16 में से घटाइएगा तो क्या आएगा 15 है, और डी क्या हो जाएगा 15 डी हो जाएगा। अब घटाइएगा तो 40 हो जाएगा, ओकरा बाद से बराबर इनमें से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 15 डी हो जाएगा। तो 15 बट्टा यानी 40/15 है, 8 पचे 40 और 3 पचे 15, यानी 8/3 डी का आंसर हो जाएगा। यही इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो इस प्रकार से है, देख लीजिए। कह रहे हैं कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु हो -3, 10, 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित होता है। तो विभाजन सूत्र लगा लीजिए। एम एन का मान नहीं है, इसके जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, के एल एम एन ओ, आप लोग जो इच्छा करें आप उसको क्या मान सकते हैं। चलिए सीधे आप सोल्यूशन देख लीजिए इसका। क्या करोगे, लिख लोगे, देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे, माना कि बिंदु -1, 6 और -3, 10 और 6, -8 है। मिलाने वाले रेखाखंड को के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करते थे। यहाँ पर हमने लिख लेंगे m1 का मान k हो जाएगा और m2 का मान 1 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 3 बिंदु है, तो इसको x मानेंगे, इसको x1 मानेंगे और इसको x2 मानेंगे। तो x के मान आपका हो गया -1, x के मान लीजिए, x के मान हो गया -1 और x1 के मान हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए नीचे बता दिया गया है, x1 का मान -3, x2 का मान 6 और x के मान -1 अभी बताया ऊपर। और क्या हो जाएगा, y1 जो है आपके पास बिंदु जो है वो क्या है -3, देख लीजिए यहाँ पे -3, 10 है, तो यह x1 के मान है। और एक आपका बिंदु है, देख लेंगे 6, -8 है, तो ये x1 x2 है। और एक बिंदु है आपका -1, 6, तो ये x1 के मान हो जाता है, x1 के मान हो जाता है -1 और x का मान -1, अब x1 का मान -3 और x2 का मान 6 हो जाता है। और यह आपका हो जाता कौन सी 10 जो हो जाएगा, ये आपका y1 का मान हो जाएगा। और जो 8 है माइनस में वो आपका किसका मान हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा। विभाजन सूत्र में लिखेंगे 6 एकम 6, आपका प्लस माइनस -3 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, अब इससे इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस। अब मान लीजिए अब अभी क्रिया कराइएगा तो -k -1 अब यह इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -k -6 तो -7 क्या बराबर, अब यह -1 हो जाएगा, इधर भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब आपके पास जो उपलब्ध संख्या है, वो देख लीजिए -7 के बराबर -2, माइनस कैंसिल, 7 है ना गुणा में है तो भाग में, तो k बराबर 2/7। अतः यह बिंदु जो है दो संबंध 1
ये दो संबंध सात के रूप में क्या विभाजित करेगा, देख लीजिए यहाँ पे। अतः बिंदु जो है -1,6 को रेखाखंड, बिंदु -1,6 रेखाखंड को दो संबंध सात के अनुपात में विभाजित करेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए जो इस प्रकार से है। इसमें कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 343 घन सेंटीमीटर है, तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को घनाभ का सूत्र याद होना चाहिए, तो ही आप एग्जाम में जाएंगे। एग्जाम में जाने से पहले समस्त सूत्र आप लोग को याद होना चाहिए, तो ही आप लोग का मैथ का प्रश्न बनेगा। नहीं तो केवल आप लोग को सेट पढ़ने से कुछ नहीं होता है। देख लीजिए आप लोग, जो घन का आयतन है क्या है, 343 है। तो हम जानते हैं घन का आयतन बराबर भुजा क्यों होता है, भुजा क्यों होता है ना जी। तो भुजा क्यों होता है, तो अगर मान लीजिए यह इधर घन में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी भुजा बराबर 3√343। आप बताओ, आप क्या करो कि जो आपके पास 343 है, अगर गुणनखंड करो, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, यानी 7 का जोड़ा, यानी 7 3 गो हो रहा है, और तीनों गो के हम का जब घन निकालते हैं तो 3 अंकों का जोड़ा लगाते हैं, तो भुजा आपका क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जो भुजा एक हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, लंबाई भी 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी, यहाँ पे जो ऊंचाई है यो आपका क्या हो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो चौड़ाई है वो भी आपका क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन जब दो गो घन जोड़िएगा तो 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। यहाँ पे देख लीजिए, उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, अब देख लीजिए यहाँ पे हल नहीं किया गया है, आप देख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को। अब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी 7 गुणे 7 दोनों 7 है, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई यानी 14। अब 2 गुणे 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 प्लस 7 सत्ते 49 अब प्लस 14 सत्ते 98। आप जोड़ लीजिए, यह 98 दूनी 196, माने जब इसमें आप जोड़ोगे दोनों को तो क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा, और फिर 49 जोड़ दीजिए तो 245, 245। अब 245 दूनी 490, 245 दूनी आपका क्या हो जाएगा, 245 दूनी आपका हो जाएगा 490। ओके, क्लियर है आप लोग। देखिए यहाँ पे जो हम हल करा रहे थे वो यहाँ पे हल कर दिया गया है, आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है, देख लीजिए। जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक a, b प्लस सी, b, c प्लस a, c, a प्लस b। तो यहाँ पे करना आपको कुछ नहीं है। अब देख लीजिए, आपको सबसे पहले निर्देशांक वाले त्रिभुज का जो सूत्र है वह याद होना चाहिए। नहीं याद रहेगा तो सूत्र आपसे सवाल नहीं बनेगा, तो सूत्र आप लोग जरूर याद करेंगे। चलिए हम चलते हैं। जो पहली वैल्यू होती है यहाँ पे देख लीजिए,
x1 का मान a हो जाएगा, x2 का मान b हो जाएगा और x3 का मान c हो जाएगा। देख लीजिए, x3 का मान c, x2 का मान b और x1 का मान a। अब देखिए, यह आपका हो जाए, किसका मान होता है, यह आपका होता है y1 का मान b प्लस c, y2 का मान c प्लस a और y3 का मान a प्लस b होता है। ठीक है। अब डायरेक्ट त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाइए। सूत्र 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इक्वल टू y3 माइनस y1 प्लस x3 इक्वल टू x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले आप जानते हैं 1/2 या आपके सूत्र में है, और जो यह मान होता है ना उसी को हमको बैठा देना, करना कुछ नहीं है। x1 का मान ये हो गया, देख लीजिए। अब y2 के मान जो है c प्लस a है, माइनस आपके सूत्र में है, और y3 के मान a प्लस b है। अभी क्रिया कराइएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, आप गुणा कराइए। जब आप गुणा कराइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, AC AB, AC और AB, B से गुणा करिए, AB माइनस BC प्लस BC माइनस AC। अब आप क्या करिए, AC से AC काट दीजिए, AB से AB काट लीजिए और BC से BC काट लीजिए, अतः आपके पास 0 बच जाएगा। और 0 से जब भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं।